हाय, मैं मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी में दो चीज़ है, वो ये है इस जो थर्मोडायनेमिक्स में एक सिस्टम या फिर किसी का भी एनर्जी ले वो दो फॉर्म में हो सकता हो, या फिर वो स्टोरेज में होगा या फिर वो एक मूवमेंट या फिर ट्रांसफ़र या फिर इन ट्रांजिट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी ये है कि दो टाइप्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी इन स्टोरेज एग्जांपल इंटरनल एनर्जी, और दूसरा एनर्जी इन ट्रांजिट, जिसे हम लोग इसका दो ही फॉर्म है, वो है हीट का फॉर्म है ट्रांजिट में और वर्क का फॉर्म है। हीट को कभी हम लोग स्टोरेज नहीं बोलेंगे, वर्क को कभी स्टोरेज नहीं बोलेंगे। लूजली वर्ड में हम लोग यूज़ कर देते हैं कि हीट एज स्टोरेज, हीट इज स्टोर्ड इन, ये लाइन एकदम रॉन्ग है। कभी भी इट इज़ रॉन्ग टू से टोटल हीट और हीट कंटेंट, बिकॉज हीट और वर्क इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। हीट एंड वर्क कैनॉट बी स्टोर्ड बाय सिस्टम। हीट और वर्क हमेशा ट्रांजिट में होता है, मतलब फ्लो के दौरान ही होता है। फ्लो मतलब जब एग्जांपल ले, जैसे कि एक सिस्टम है, अंदर कुछ गैस है, इस टेम्परेचर इसका कुछ ज़्यादा है, टी हायर है, TH, और इसका बाहर का टेम्परेचर कुछ टी लो है, तो टेम्परेचर डिफरेंस है, यहाँ हीट फ्लो करेगा। तो यहाँ हीट फ्लो क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ये फ्लो हो रहा है। तो ये फ्लो के दौरान हीट की बात करेंगे, अंदर में और बाहर में बात नहीं करेंगे। ये जब फ्लो हो रहा था, इस दौरान ही हम लोग हीट की बात करेंगे। सिंपली वैसे ही वर्क के बाद में अगर हम पिस्टन सिलेंडर की बात करें, तो एक पिस्टन है और एक गैस, और ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है। तो ये जब पिस्टन मूव करेगा बाहर, गैस जब पुश करेगा, इस गैस का अंदर प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा है बाहर से, तो ये गैस पुश करेगा इसे। तो गैस पुश करेगा मतलब यहाँ पे वर्क होगा, इसे हम लोग वर्क डेवलप हो रहा है। मतलब ये जब मूवमेंट हो रहा है, ये बाउंड्री का मूवमेंट हो रहा है, तो ही हम लोग बात कर रहे हैं वर्क का। अगर ये पिस्टन स्टॉप होता, कुछ भी मूवमेंट होता, गैसेस मूव कर रहे होते, तो हम लोग वर्क का बात नहीं करते। मतलब जो हीट और वर्क है वो बाउंड्री फिनोमेना है। और इसका और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हीट और वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है, मतलब वो पाथ पे डिपेंड करते हैं। कि मतलब अगर पाथ लॉन्ग है तो लॉन्ग रहेगा, इन द सेंस कि पाथ पे डिपेंड करते हैं, स्टेट पे नहीं डिपेंड कर सकते हैं। इसे ना हम लोग PV डायग्राम से समझ सकते हैं। एक PV डायग्राम मैंने बनाया, PV के बीच में एक 1 और 2 पॉइंट्स है, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट। इसके बीच में कुछ अलग अलग प्रोसेस करवाते हैं, 2 अलग अलग प्रोसेस करवाते हैं। तो अगर हम इंटरनल एनर्जी को फाइंड करना चाहेंगे, तो इंटरनल एनर्जी को हम लोग E2 - E1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। कौन सा पाथ है, कैसा पाथ है, कोई मतलब नहीं है इससे। इसलिए हम लोग कहते हैं चेंज इन इंटरनल, यहाँ से यहाँ के बीच में जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा ना, वो हम लिखेंगे E2 - E1। तो वो मतलब ये सिर्फ पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, कैसे, यहाँ का पॉइंट माइनस यहाँ का पॉइंट। ओके, तो इसलिए इसे एनर्जी पॉइंट फंक्शन बोलते हैं, और या फिर स्टेट वेरिएबल। लेकिन जो हीट और वर्क है ना, वो पाथ पे डिपेंड करेगा। इस पाथ के लिए अलग होगा, इस पाथ के लिए अलग होगा, कोई और पाथ के लिए अलग होगा। वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं करेगा। यही कॉन्सेप्ट है हीट और वर्क का और थर्मोडायनेमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी का। ओके, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर भी करें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट्स हो आप नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।